राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 जनवरी की अचला सप्तमी या रथ सप्तमी के, जो कि 25 जनवरी को पड़ रही है। और ये जो अचला सप्तमी या रथ सप्तमी जो पड़ती है, ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि होती है, इस दिन इसका व्रत किया जाता है। इस दिन संतानवती माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, आरोग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। और जिन लोगों के संतान नहीं होती है या जो पुत्र संतान की कामना रखते हैं, वो लोग भी इस दिन व्रत करते हैं। व्रत के बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि सूर्य भगवान का जो व्रत किया जाता है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नमक पूर्ण रूप से वर्जित होता है। और सूर्य भगवान की पूजा का जो समय होता है वो सुबह का होता है। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि रथ सप्तमी पर आपको पूजा का मुहूर्त क्या मिल रहा है, पूजा की विधि क्या होगी, और साथ ही कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय। तो चलिए जानते हैं क्या करना है और कैसे किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज है कि जो रथ सप्तमी या अचला सप्तमी है, इस दिन सूर्य भगवान की विशेष आराधना की जाती है। वही सूर्य भगवान जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। सूर्य भगवान 7 घोड़ों पर सवार होते हैं और उस स्वरूप की जो लोग आराधना करते हैं, तो उनकी समस्त कामनाओं की बहुत जल्दी पूर्ति होती है। साथ ही जो माघ का महीना होता है, ये बहुत ही पुनीत और पवित्र महीना चल रहा है। ये स्नान और दान का महीना होता है। तो इस महीने में जब अचला सप्तमी या रथ सप्तमी पड़ती है, तो उसका महत्व बहुत कई गुना होकर के बढ़ जाता है। और इस बार जो रथ सप्तमी पड़ी है, ये रविवार के दिन पड़ गई है, तो ये और भी अच्छा संयोग आपको मिल गया है। तो आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आपको इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, सबसे पहला काम करना है, आपको सुबह सवेरे स्नान करना है और सूर्य भगवान, कोशिश करिए कि उगते हुए सूर्य की पूजा कीजिए, तो सबसे ज्यादा पूर्ण फल की प्राप्ति आपको होगी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सुबह सवेरे उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। सूर्य भगवान की जब भी पूजा की जाती है, तो बिना बाल धुले पूजा नहीं होती है। तो आपको बाल धुल करके गीले बालों से सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। और सूर्य भगवान की जब भी पूजा करें तो बालों को खुला रखें, बालों को बांधना नहीं चाहिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और विशेष रूप से स्नान करने के बाद नए कपड़े या साफ जो नया कपड़ा हो, उसको पहन करके आपको पूजा करनी चाहिए। दूसरा काम करना है कि नहाने के बाद सबसे पहले आपको, जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन नहाने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देते हैं। लेकिन जब अचला सप्तमी की पूजा हमें करनी हो, तब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हमें नहा के संपूर्ण पूजा की तैयारी कर लेनी है और पूजन के बाद हमें अर्घ्य देना है। अर्घ्य आपको 2 बार नहीं देना है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जहां पर आपको सूर्य भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हों, उस जगह पर खड़े हो जाइएगा। वहां जाकर के आपको क्या करना है, एक तांबे की थाली लेनी है। थाली में सूर्य भगवान का चित्र बनाना है, या सूर्य भगवान की कोई आपके पास ऐसी आकृति वाली मूर्ति या तस्वीर हो, तो वो भी आप रख सकते हैं। वहां पर जहां सूर्य भगवान की प्रत्यक्ष लाली आपको दिखाई दे रही हो, वहां रख करके विशेष रूप से उनको भाव रूप में स्नान कराइएगा। लाल माला उनको जरूर समर्पित कीजिएगा। हो सके तो गुलाब का माला चढ़ाइए, ना संभव हो तो आप गुलाब की पत्तियां, जो पंखुड़ियां होती हैं, वो भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। और चढ़ा करके वहां पर धूप दीप से उनकी पूजा कीजिए। लाल फल का भोग लगाइए, अनार या सेब का। और साथ ही सूर्य भगवान को जो भोग समर्पित किया जाता है, वो अनाज का होता है, यानी कि आप हो सके तो बेसन का लड्डू का भोग लगाएं, क्योंकि बेसन का लड्डू भुनने के बाद जो है वो लाल हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जब भी सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, तो बेसन के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं और आपको प्रसाद ग्रहण करना हो, तो आपको वहां पर लाल पेड़े का भोग लगाना चाहिए, जिससे कि आप उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी कर सके। साथ ही जब आप संपूर्ण पूजा कर ले, धूप दीप से उनकी आराधना कर ले, तब आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है। लोटे के अंदर जल भरना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइएगा, लाल रोली या लाल चंदन मिलाइएगा, थोड़े से अक्षत, लाल पुष्प डाल करके, और माघ का महीना चल रहा है, तो थोड़ी सी आप उसके अंदर काली तिल मिला लीजिएगा। और क्या करना है, आपको सूर्य देव को जल देना है। 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। 1 बार आप परिक्रमा करके आइएगा, जल चढ़ाइएगा, फिर परिक्रमा करके आइएगा, जल चढ़ाइएगा। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा की जाती है, तो आप 7 बार उनकी परिक्रमा कीजिएगा और जल चढ़ाइएगा। जब
7वीं बार जल चढ़ाइएगा तो जितना आपके लोटे के अंदर जल होगा सब गिरा दीजिएगा और लोटे को उल्टा करके रख दीजिएगा। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कीजिएगा। लेकिन जब आप 7 बार से पहले जैसे एक बार फेरी करके आइएगा, जल इतना चढ़ाइए कि जब आप घूम करके आइए तो आपके पैर से वो जल जो है वो लांघा ना जाए। इतना जल होना चाहिए कि वो बहे नहीं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और बहुत जब भी आप जल चढ़ाइए तो इस बात का ध्यान रखिए कि नीचे कोई बर्तन रख लीजिए जिसमें कि पानी आपका उसमें ही जाए, जिससे कि आपका बार बार पैर से वो जल छुआ ना जाए। तो इन सभी बातों का आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं इनकी वजह से फिर बाद में हमें पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है और साथ ही जो पुण्य हमने किया होता है वो भी क्षीण होने लगता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये सारी पूजा करने के बाद फिर आप सूर्यदेव से अपनी जो भी कामना है, जो भी मन्नत है वो मांग सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। पूरे दिन का व्रत आपको रखना होता है। इसमें शाम को सूर्यास्त से पहले गेहूं के आटे का या लाल गेहूं के आटे का आपको पूड़ी पराठा जो आप खाना चाहे खा सकते हैं, रोटी नहीं खा सकते हैं। मीठे के साथ भोजन ग्रहण किया जाता है, लेकिन सूर्य डूबने से पहले आपको भोजन कर लेना है। सूर्य डूबने के बाद फिर आपको कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि आप अगर आपको सूर्य डूबने के बाद भूख लगती है रात में, क्योंकि रात बड़ी होती है, तो अगर रात में भूख लगती है तो आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। फलाहार से संबंधित मखाने वगैरह बिना नमक के ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, या कुछ मीठा खा के पानी पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपको अनाज एक ही बार खाना होता है सूर्य डूबने से पहले। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से आपको संपूर्ण पूजा करनी है। और अब आ गई बात विशेष रूप से कि हमें अचला सप्तमी पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो अचला सप्तमी पर आपको विशेष रूप से गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जो लोग गेहूं और गुड़ का दान करते हैं उनके जीवन का मंगल बैलेंस होता है। साथ ही अगर सूर्य से संबंधित आपके कुंडली में कोई दोष है, ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, तो वो सारे दोष भी जो है वो समाप्त होते हैं। तो इस दिन कोशिश करिए कि 1.25 पाव ही गेहूं खड़ा ले लीजिए और साथ ही 1.25 पाव गुड़ ले लीजिए, और इसका दान किसी जरूरतमंद को या किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दक्षिणा रख करके जरूर दान कीजिए। बहुत ज्यादा पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।